स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से हम स्टार्ट किए हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का पेपर। मैं पूरा चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूँगा। आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आप सीखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है और हम लोग अकाउंटिंग क्यों सीखते हैं, और फिर बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, और बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग का आज हम लोग सीखेंगे और बुक कीपिंग सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में अगर कहे तो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। लेखांकन वित्तीय जानकारी की पहचान, माप, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, सारांश, व्याख्या और संचार की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। वाई लर्न अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंटिंग क्यों सीखते हैं? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग में हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं ट्रांजैक्शंस का, और प्रॉफिट एंड लॉस को पता करते, फाइंड आउट करते, एसरटेन करते हैं, एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, और हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा वो भी हम लोग को पता चलता है अकाउंटिंग से। और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। लेखांकन क्यों सीखे, अगर हिंदी में कहे तो लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखना, लाभ या हानि का पता लगाना हम लोग पता लगाते हैं अकाउंटिंग से, वित्तीय स्थिति का पता लगाना, धोखाधड़ी की रोकथाम, अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी है। तो बुक कीपिंग होता क्या है, तो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है upon individual, firm, company, corporation and other association of a certain set of books regularly किया जाता है। और अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी में बी डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रीअरेंजिंग द अकाउंट्स, जहाँ पर हम लोग अकाउंट्स को रीअरेंज करते हैं, एंड रिकॉर्ड एज मेंटेन बाय अ बुक कीपर। कौन मेंटेन करता है रिकॉर्ड को? बुक कीपर मेंटेन करता है। एंड प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स, और फिर स्टेटमेंट्स को बना देता है, which is based on them to interpret the combined effects in the terms of money of all business transactions that have taken place in a given or certain period। तो अब हम लोग देख रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इसको नोट करते जाइएगा। पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ मनी और इट्स वर्थ फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, जहाँ पर मनी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एसेट्स क्या होता है, तो दीज आर थिंग्स ऑफ वैल्यू ऑन्ड बाय द कंपनी और बिजनेस प्रोप्राइटर। देयर इज़ टू टाइप ऑफ एसेट, दो टाइप का एसेट होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट और एक होता है करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए परचेज किया जाता है इन द बिजनेस विद पर्पस, और यहाँ पर ना पर्पस होता है ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मींट फॉर रीसेल, मतलब ये रीसेल के लिए नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब रीसेल थोड़े होता है।
अब नेक्स्ट है करेंट एसेट। तो करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कि कन्वर्ट हो जाता है कैश में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है कैश में विद इन 1 ईयर और शॉर्ट टर्म कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कैश कैपिटल डेब्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटीज़। क्या होता है? द अमाउंट विच इज़ टू बी पेड बाय द फर्म, जो कि फर्म के द्वारा पे किया जाएगा, वो आपका होता है लाइबिलिटी। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ लाइबिलिटी, एक होता है फिक्स्ड लाइबिलिटी और एक होता है करेंट लाइबिलिटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो फिक्स्ड लाइबिलिटी होता है उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। दिस लाइबिलिटीज आर पेबल लॉन्ग टर्म लोन, इसका एग्जांपल हो जाएगा। और करेंट लाइबिलिटी हो जाता है लाइबिलिटी विच आर पेबल इन विद इन ईयर आर कॉल्ड करेंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग। The next capital. So capital, the amount invested by the proprietor in a business in the form of cash, goods or any other form is called capital of the business. So there are two types of capital: fixed capital and floating capital. Fixed capital में होता है capital investment in fixed assets is called फिक्स्ड कैपिटल। एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। और फ्लोटिंग इन कैपिटल आपका हो जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट, जो कि करेंट एसेट पे लगता है, कॉल्ड फ्लोटिंग कैपिटल। एग्जाम्पल स्टॉक, डेप्टर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। पार्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये कैपिटल का ही पार्ट है विच इज़ यूज्ड फॉर डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। गुड्स, these include all articles, commodities और merchandise which are traded by a businessman। ये होता है गुड्स। और नेक्स्ट परचेज। गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज कॉल्ड परचेजेज व्हेन इट इज परचेजेज बाय कैश, इट इज कैश परचेज। एंड व्हेन परचेज ऑन क्रेडिट तो उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। द नेक्स्ट सेल। तो सेल इंक्लूड सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ आर्टिकल्स इन विच ट्रेडर डील्स। सेल ऑफ गुड्स इन कैश इज कॉल्ड कैश सेल एंड when गुड्स सेल ऑन क्रेडिट तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल। परचेज रिटर्न क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। when the goods are returned back for one or another reason तो वो हो जाता है आपका परचेज रिटर्न। द नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्स रिटर्न इनवर्ड, इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। when sold goods are taken back for one or another reason it is called return outward or sales return। Stock। तो stock includes the value of those goods which are lying unsold at a particular date or time। तो there are two type of stock, closing stock and opening stock। closing stock आपका होता है unsold goods at the end of the year is called closing stock। ऐसा गुड्स जो कि अनसोल्ड हो गया, जो कि बिका ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? unsold goods at the beginning at the year। Example, closing stock at the previous year is called opening stock for the current year। The next, revenue। Revenue means income which arises as a result of business transaction and which increases the owner's capital। एक्सपेंसेस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज टू अर्न रेवेन्यू आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। और अब हम लोग देखते हैं ड्राइंग। तो कैश और गुड्स विदड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़, मतलब कि
पर्सनल या डोमेस्टिक यूज़ के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकाला जाए तो उसको ड्राइंग कहते हैं, विड्रॉ किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्टर्स, it is that person who owes money to the person on account of credit, sale of goods, of advance given or service rendered but to him। और creditors आपका हो जाता है the person or firm who have sold or supplied goods on the creditors to the business or those person or firms to whom business owes some amount are called as creditors, ठीक है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 10 मिनट।